प्लान में प्रोजेक्ट्स तो आए दिन काफ़ी लॉन्च होते हैं, जी, जी। लेकिन अपनी पोजेशन और कंप्लीशन तक बहुत ही कम पहुंच सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट की पेमेंट आप उसी प्रोजेक्ट पे लगाएँगे, तो डिलीवरी होती है। लोग क्या करते हैं कि पेमेंट्स आती हैं बट वो फिर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट ओपन करते जाते हैं और पिछला प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाता है। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके नज़दीक क्लाइंट को कौन सी ऐसी फैक्टर हैं जिसको एनालाइज करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? यहाँ पाकिस्तान में हर साल जो है तकरीबन 15 से 20% की इन्फ्लेशन एज़ अ डेवलपर आपको फेस करनी पड़ती है। जो लोग रेंटल इनकम की ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि घर बैठे उनको पैसिव इनकम रेंटल इनकम की शेप में आ जाए। उस सिलसिले में आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या वो लोग 5 मरले का प्लॉट परचेज करके उस पर 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करके उसको रेंट आउट करें, या फिर उनको एक लग्जरी 1 बेड या 2 बेड के अपार्टमेंट्स की तरफ आना चाहिए? क्या ये फ़र्क भी सैन में डलता है कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें 35 प्लस इंटरनेशनल एमिनिटीज़ दी जा रही हो, तो ज़ाहिर बात है उसका जो रेंटल इनकम है दैट वुड बी मच बेटर देन जो एक इंसान एक घर 5 मरले के घर को बाय करके या कंस्ट्रक्ट करके बनाता है? हमारा जब भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसके साथ हमारा कंस्ट्रक्शन भी अलाइन होती है कि किस दिन हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। बहरिया टाउन में 100 कनाल प्लस जो थीम पार्क बन रहा है उसके सामने ये एक ही प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। आपके प्रोजेक्ट्स जो बेस्ड होकर करंट ग्रैंड ओसिस 14 है और जी। ग्रैंड एक्स है, क्या इसके तमाम रिक्वायर्ड एनओसीज अप्रूव्ड हैं? आप अगर दूसरी बिल्डिंग्स का भी कंपैरिजन देखें जिन बिल्डिंग्स में अमेनिटीज़ नहीं होती उनमें कस्टमर जाना नहीं पसंद करते। हम सब अपनी अमेनिटीज़ टॉप नॉच अमेनिटीज़ हमने अपनी हर बिल्डिंग में दी हैं। जो डेवलपर इन सब अमेनिटीज़ को अपनी बिल्डिंग्स में देगा तो वो बिल्डिंग्स के यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की भी बढ़ जाएगी। सही। एंड देन एक दूसरा डेवलपर है जो 5 वाला 10 वाला का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसमें वो अमेनिटीज़ दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। तो उन बिल्डिंग्स की बात डिफरेंट है। अपार्टमेंट की मैं ये कहता हूँ कि रिवैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो बिल्डिंग मैनेजमेंट होती है, बिल्डिंग को मेंटेन रखती है वो। तो जितनी अच्छी बिल्डिंग मेंटेन होएगी उतना अच्छा ही अपार्टमेंट जो है उसका वैल्यू बढ़ती है, मैं ये कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा ये वीडियो पॉडकास्ट प्रॉपर्टी सेक्टर में एक डिफाइनिंग मोमेंट की हैसियत रखता है, और ये हमारा वीडियो पॉडकास्ट प्रॉपर्टी सेक्टर में खुसूसन उन व्यूअर्स के लिए है जो कि एक ऐसे क्रेडिबल डेवलपर की तलाश में है जो कि ना सिर्फ उनको उनकी रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी लाहौर की टॉप नॉच लोकेशन पे ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोवाइड कर सके, बल्कि इसके साथ साथ उसकी पोजेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन को भी ऑन टाइम मेक श्योर कर सके। और अगर आप भी ऐसे ही क्रेडिबल डेवलपर की तलाश में हैं, तो आज से इस वीडियो पॉडकास्ट से आपकी तलाश हुई खत्म, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है बहरिया टाउन लाहौर के वन ऑफ द रिनाउंड क्रेडिबल डेवलपर्स, जिन्होंने पिछले 20 साल में बहरिया टाउन लाहौर में 9 कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स पे ऑन टाइम डिलीवर किया है, बल्कि इसके साथ साथ इनके क्लाइंट्स और इनके इन्वेस्टर्स ने इनसे इन्हीं प्रोजेक्ट्स में कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम की मद में प्रॉफिट्स भी जनरेट किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लैंडमार्क डेवलपर्स की, और आज हमारे साथ मौजूद है द सीईओ ऑफ लैंडमार्क डेवलपर्स मिस्टर हसनैन जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हसनैन भाई, बिफोर स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को लैंडमार्क डेवलपर्स एज अ ग्रुप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते चलें। लैंडमार्क डेवलपर्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि लैंडमार्क डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से बहरिया टाउन के साथ काम कर रहे हैं और 2011 से 2016 तक हमने एज ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर बहरिया टाउन के साथ काम किया। एंड देन 2016 से हम लोग हायरस में, देन 2016 से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 14 कामयाब प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जिसमें 500 प्लस यूनिट्स की हम डिलीवरी दे चुके हैं जो हमारे प्रीवियस 9 प्रोजेक्ट्स बनते हैं। सही। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो इस पॉडकास्ट का होगा वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल के प्रॉपर्टी सेक्टर में जो सबसे एक मेजर कंसर्निंग फैक्टर है वो प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम डिलीवरेंस का है, पोजेशन का है। स्लैन में प्रोजेक्ट्स तो आए दिन काफ़ी लॉन्च होते हैं, जी जी, लेकिन अपनी पोजेशन और कंप्लीशन तक बहुत ही कम पहुंच सकते हैं। तो माय क्वेश्चन टू यू इज दिस के वो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है या फैक्टर्स हैं जिनको आप लोगों ने यूटिलाइज करके अपने इन 9 प्रोजेक्ट्स की डिलीवरेंस को ऑन टाइम मेक श्योर किया है? तो मेरे ख्याल से जो की फैक्टर है किसी भी डेवलपर को कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि आया कि ये फिक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट तो नहीं है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो फिक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। ना उनकी फिजिबिलिटीज़ का आइडिया होता है, उनका पहला या दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट होता है, तो ओवर एक्साइटमेंट में आके बंदा ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो जब भी आपने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैंने 1 मिलियन स्क्वायर फीट का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है,
जी तो उसकी आपने पाकिस्तानी इकॉनमी में भी लीड देखनी है। सही ये पाकिस्तान जो है इज़ नॉट अ टूरिस्ट आप समझ लें कि डेस्टिनेशन इकॉनमी, जी क्योंकि ये टूरिस्ट इकॉनमी नहीं है। नॉट यून कि- डेस्टिनेशन भी नहीं हाँ सही। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे आप बुलंदो वाला इमारत तो बनाएं, बट यहाँ पे जो इंफ्लेशन का सामना फिर आपको करना पड़ता है बाद में। लाइक अगर यहाँ पाकिस्तान में हर साल जो है तकरीबन 15 से 20% की इन्फ्लेशन एज अ डेवलपर आपको फेस करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो पाकिस्तान की इकॉनमी में जो प्रोजेक्ट शूट करता है वो 2.5 से 3 साल डिलीवरी के ऊपर शूट करता है। सही तो इसी तरह ही अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनकी डिलीवरी स्पेशली हाई राइज की 5 साल प्लस है, 5 से 7 साल में, 8 साल में या 10 साल में आप उसकी डिलीवरी का सोच रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं होगा। और क्या ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका पोजेशन को ऑन टाइम डिलीवर करने का वाइटल रोल प्ले करता है? जैसा आपकी अपनी कंस्ट्रक्शन टीम है, आपकी अपनी मशीनरीज हैं, तो आपको एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस नहीं होती है आपकी। कंस्ट्रक्शन का जो डिले है ना, बेसिकली वो मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अब बहुत सारे डेवलपर्स हैं, अगर वो प्लॉट 100% ऑन करते हैं और अगर 100% उन्होंने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की है, एंड देन ये होता है कि जो भी फिर बुकिंग से आप अमाउंट्स लें वो आप एज अ लाइबिलिटी कंसिडर करें। उसके बाद फिर आपके पास मैन पावर है, इक्विपमेंट है, रिसोर्स अगर आपके पास अपना मौजूद है, तो फिर डेफिनेटली आप मेक श्योर कर देंगे कि आपकी डिलीवरी जो है आप ऑन टाइम दे दें फर्स्ट ऑफ ऑल। देन जो भी डेवलपर्स हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे डेवलपर्स भी मार्केट में हैं जिन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किया और प्रोजेक्ट्स जो है कामयाबी के साथ उन्होंने क्लोज किए। तो मेरे ख्याल से उनके साथ हमारी जब भी डिस्कशन हुई अपने दोस्तों के साथ, तो यही होता है कि अगर जिस प्रोजेक्ट की पेमेंट आप उसी प्रोजेक्ट को लगाएंगे तो डिलीवरी होती है। लोग क्या करते हैं कि पेमेंट्स आती हैं बट वो फिर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट ओपन करते जाते हैं और पिछला प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाता है। मज़ीद में एहसन भाई आपको एक चीज़ में ऐड ऑन करता चलूँ कि लैंडमार्क डेवलपर्स की कामयाबी का ये भी एक राज है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसकी मैन पावर, इक्विपमेंट, रिसोर्स हम सेपरेटली डिप्लॉय करते हैं ऑन साइट, और अल्हम्दुलिल्लाह लैंडमार्क डेवलपर्स की डबल शिफ्ट के अंदर काम होता है। और इसमें मैं मेरी टाउन की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें सपोर्ट करती है ताकि हम ऑन टाइम डिलीवरी कर सकें। हसनैन भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके नज़दीक क्लाइंट को कौन सी ऐसी फैक्टर हैं जिसको एनालाइज करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट? जी मेरे ख्याल से ऐसे में सबसे पहले मेक श्योर करना चाहिए डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और डेवलपर की बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मेक श्योर करेंगे डेवलपर कब से काम कर रहा है और अब तक इन्होंने अपनी जो कमिटमेंट्स की थी पूरी की हैं कि नहीं की, और कितने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, कितने डिलीवर कर चुके हैं। ऐसे डेवलपर भी हैं, फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं बट डिलीवरी वाली साइड पे आपका फोकस नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें। सेकेंडली ये देख लें कि जो लैंड टाइटल है जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है वो ऑनरशिप जो है वो डेवलपर की है। दैन लास्टली बात आ जाती है एनओसीज़ की। आप ये चेक कर सकते हैं कि आया कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं लाइक LTA है, TMA है, बैरियर टाउन है, उससे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, और क्या आया कि इसका मौके पे काम कब स्टार्ट होगा, या कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट हो रही है तो किस कमिटमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और कितने टाइम में आपको डिलीवरी मिल जाएगा। और अगर सैन भाई इसी फैक्टर को आप डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी में अगर मैं लैंडमार्क पे अप्लाई करूँ तो मैं आपसे माय क्वेश्चन टू यू इज दिस कि आपके प्रोजेक्ट्स जो बेस्ड होकर करंट ग्रैंड वर्सेस 14 है और ग्रैंड एक्स है, क्या इसके तमाम रिक्वायर्ड एनओसीज अप्रूव्ड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह लैंडमार्क डेवलपर्स की एक SOP है कि हम जब भी लैंड खरीदते हैं सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि उसका टाइटल हम लोग क्लियर कर लें। टाइटल जितना भी है वो लैंडमार्क डेवलपर्स के नाम पे होता है, कंपनी के नाम पे ही प्रोजेक्ट है तो लैंड भी कंपनी के नाम पे होती है। देन हम लॉन्च करने से पहले सब NOCs जो हैं जितनी भी गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे हम लोग अपनी अप्रूवल लेते हैं बिल्डिंग्स की। उसके बाद हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि लैंडमार्क डेवलपर्स ने आज तक जितना भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है आपको यूनिट नंबर के साथ हम अलॉटमेंट देते हैं, आपको बताते हैं कि आपका यूनिट इस लोकेशन के ऊपर आ रहा है। वो तभी हम बता सकते हैं कि जब इसकी हमारे पास सारी अथॉरिटी से अप्रूवल हो, लेआउट की अप्रूवल्स हो, तब हम आपको यूनिट नंबर के साथ, फ्लोर के साथ हम लोग बेसिकली डील देते हैं, और इवन ये भी बताते हैं कि कितने स्क्वायर फीट आपको मिलने जाते हैं। अगर किसी यूनिट में 500 स्क्वायर फीट है तो वो 500 ही, वो ये नहीं होगा कि एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम आपको कहेंगे अब अपार्टमेंट जो है 650 स्क्वायर फीट का हो गया तो इसके 150 स्क्वायर फीट के पैसे अब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें। जो आपको कमिटमेंट दी है, जो लेआउट के ऊपर आपको अप्रूव प्लान के ऊपर सेल करते हैं और जो अप्रूव प्लान के ऊपर सेल की है उसी के अकॉर्डिंगली पेमेंट्स जो है क्लाइंट को ले दो। यानी एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो क्लाइंट आपसे अपार्टमेंट या कोई कमर्शियल शॉप यूनिट बुक करता है उसका फ्लोर मैप, उसका फ्लोर, उसके एरियाज वो सारे भी प्री डिफाइंड होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इवन के हमारा जब भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसके साथ हमारा कंस्ट्रक्शन भी अलाइन होती है कि किस दिन हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। और जिस तरह कि आपने ग्रैंड 14 में देखा है कि हमारा प्रोजेक्ट
स्टार्ट हुआ और जिस दिन हमारी कमिटमेंट थी उससे एक हफ़्ता पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रोजेक्ट की डिगिंग की और अभी हमारे प्रोजेक्ट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है। हमने फाउंडेशन का 50% काम मुकम्मल कर दिया। तो इससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि हम कितना मैच्योर हैं और अपने क्लाइंट का जो है ख्याल रख रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि डिलीवरी जो है ऑन टाइम चले। हसनैन में जिस तरह किसी सियाने ने कहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले सिर्फ 3 चीज़ों को लाजमी परखो या एनालाइज करो, जी जिसमें से नंबर 1 है लोकेशन, नंबर 2 इज़ आल्सो लोकेशन एंड लास्ट बट नेवर बीन द लीस्ट इज़ आल्सो थर्ड इज़ आल्सो द लोकेशन। जी तो मैं चाहूँगा आपके जो करंट 2 प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म। द नंबर 1 इज़ ग्रैंड ओसिस 14 डाउनटाउन कमर्शियल में बैरिया टाउन लाहौर में, द अदर वन इज़ ग्रैंड एक्स। इसकी लोकेशन के बारे में मुझे ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। अच्छा, लोकेशंस में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा आपने मेक श्योर करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो वहाँ पे हो जहाँ पे जेनेरिक फुटफॉल मिल रहा हो। लाइक अगर मैं ग्रैंड एक्स की बात करता चलूँ तो ये एक प्रीमियम जो है हमने एक लिविंग लाइफस्टाइल को फोकस किया है, जिसके अंदर 4 फ्लोर्स हमने इसमें कमर्शियल ब्रांड आउटलेट्स के दिए हैं, एक पूरा शॉपिंग मॉल है, देन हमने 7 फ्लोर्स के ऊपर 4 स्टार होटल डिज़ाइन किया हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी है उसका जेनेरिक फुटफॉल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले ग्रैंड एक्स की बात करता चलूँ तो ग्रैंड एक्स की एक ऐसी लोकेशन है, मैं ये कहता हूँ ये लाहौर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेस्ट लोकेशन बनने जा रही होगी, क्योंकि बहरिया टाउन में 100 कनाल प्लस जो थीम पार्क बन रहा है उसके सामने ये एक ही प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेली फुटफॉल पोटेंशियल वो अप टू 5000 विजिटर्स पर डे का है। तो अगर मैं ग्रैंड एक्स की बात करता चलूँ तो हमने इसको लग्जरी शॉपिंग मॉल के कॉन्सेप्ट के साथ बनाया है, विच इज़ कनेक्टेड विद द 4 स्टार होटल अपार्टमेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देने जा रहे हैं और ये बिल्डिंग यहाँ पे 5000 प्लस विजिटर्स का फुटफॉल देखते हुए ग्रैंड एक्स में हमने एक पूरा फ्लोर फूड कोर्ट का डेडिकेट किया है, ताकि यहाँ पे जो फैमिलीज़ आ रही हैं वो फूड की जो उनकी नीड है और डाइनिंग की जो नीड है वो हम लोग पूरी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें फूड कोर्ट का, जिसमें अभी तक हमारे पास डिफरेंट जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो है ब्रांड्स ने एमओयू साइन किया है, जिसमें सेरे फरिश्त है, हमारा ग्लोरी जीन है, देन स्पाइस मिस्ट्री है और इस जैसे काफ़ी ब्रांड हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमओयू साइन कर दिया है। और आप देख रहे होंगे आने वाले दिनों में बहुत से अच्छे लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे साथ एमओयूज कर रहे होंगे। अगर मैं ग्रैंड 14 की बात करता चलूँ तो ग्रैंड 14 बहरिया टाउन ने अपनी हिस्ट्री का एक प्रीमियम ब्लॉक लॉन्च किया है, जो कि डीएचए राय कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जिसमें आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे किसी भी बिल्डिंग के बाहर आपको डबल साइड की पार्किंग मिल रही है और ये डाउनटाउन की एक ऐसी लोकेशन पे बनने जा रहा है जिसके बिल्कुल सामने फाउंटेन है, ग्रीन एलिमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स हैं। एक साइड पे आपको आईफल टावर का व्यू मिल रहा होगा, एक साइड पे आपको फाउंटेन का व्यू मिल रहा होगा। तो जो ये मैं ये समझता हूँ कि जो डाउनटाउन है वो बहरिया टाउन लाहौर का आने वाला फ्यूचर है। जिस तरह राया में लोगों ने 5-5 करोड़ की बिल्डिंग्स खरीदी और आज वही बिल्डिंग्स जो हैं या वही प्लॉट्स जो हैं आपके 40 से 45 करोड़ रुपये के हो गए हैं, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना हाई रेट कर देगा। इसी तरह ही ये जो बहरिया ने अपनी हिस्ट्री का जो प्रीमियम ब्लॉक लॉन्च किया है, इंशाल्लाह ताला ये भी उसी तरह ही अप टू 1000% तक का प्रॉफिट लोगों को देके जाएगा इंशाल्लाह। ग्रैंड 14 की जो प्रीमियम लोकेशन है राइट नाउ यहाँ पे रेट इस टाइम 60,000 प्लस स्क्वायर फीट चल रहा है, जो कि लैंडमार्क डेवलपर्स 45,000 पर स्क्वायर फीट में अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, विच इज़ वैलिड फॉर 4 to 8 वीक्स। और इस चीज़ को मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो ये लोकेशन बनने जा रही है बहरिया टाउन लाहौर की एक नई अट्रैक्शन बनने जा रही है बेसिकली, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बाहर से विज़िट करेंगे, लोग विज़िट करेंगे, लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आएंगे, लोगों की नीड होगी और लोग वहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपको तो अच्छा ब्रांड आउटलेट्स लाइक कॉफ़ी शॉप्स वहाँ पे आपको मिल रही होंगी, फूड ब्रांड आउटलेट्स आपको मिल रही होगी, अच्छे क्लोथिंग ब्रांड्स आपको मिल रहे होंगे, फार्मेसी शॉप्स वहाँ पे आपको नीड मिल रही होगी, क्योंकि सराउंडिंग में ये ग्रैंड 14 की एक ऐसी लोकेशन है जिसके सराउंडिंग में 5000 प्लस आप समझ लेंगे घर बने हुए, तो लोगों की नीड है। आप ये प्रोजेक्ट बेसिकली सराउंडिंग में है, ये घरों की सराउंडिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें आपको जनरल पर्पस नीड्स भी आपकी पूरी हो रही होगी, देन फुटफॉल को देखते हुए ब्रांड्स भी जो है हमारे साथ लाइन हो रहे होंगे। हसनैन भी ऐसे क्लाइंट्स जो कि एक महदूद बजट के साथ अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वो एक ऐसी कमर्शियल शॉप को ढूंढ रहे हैं या बाय करना चाहते हैं जो कि वो इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट्स मंथली वो इंस्टॉलमेंट्स दे के उस शॉप को परचेज कर लें, एट द टाइम ऑफ पोजेशन वो अपना फिर उस पर एक सक्सेसफुल बिजनेस को लॉन्च कर सकें। तो माय क्वेश्चन इज़ कि क्या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स के लिए, ऐसे कस्टमर्स के लिए कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन लाहौर के टॉप नॉच लोकेशंस के ऊपर हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको फुटफॉल के बारे में बताया, आपको मैंने बताया कि ये एक डीएचए राय कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ तो लैंडमार्क डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोजेक्ट में, मैं कहता हूँ हर प्रोजेक्ट में हमने एंड यूज़र के लिए बेनिफिट सोचा है। हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सब एंड यूज़र पॉलिसी हैं।
तो अगर मैं 14 की बात करता चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो इस टाइम 60,000 प्लस स्क्वायर फीट कमर्शियल ब्रांड आउटलेट्स का रेट है दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और लैंडमार्क डेवलपर्स ने अपनी वायर को बरकरार रखते हुए अपने इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को और अपने क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटी दी है। हमेशा अपॉर्चुनिटी ये दी है कि वो बाइंग करते हुए प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में आप ये समझ लें कि मुनाफा आपको तभी होता है जब आप करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस के अंदर चीज़ को एक्वायर करते हैं, तभी वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन या वो बढ़ जाएगी। अगर आपने अपना पोजेशन के वक्त अपना कारोबार स्टार्ट करना है, वो भी बिजनेस पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्रैंड 14 हम लोग इस टाइम 45,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर ब्रांड आउटलेट्स दे रहे हैं ऑन 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट्स, जो कि मार्केट से मैं ये समझता हूँ कि 15 से 20,000 स्क्वायर फीट अभी भी रेट कम है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ ग्रैंड 14 के बारे में। ये प्रोजेक्ट ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लैंडमार्क डेवलपर्स ने लॉन्च किया, जिसमें आप सिर्फ 20% डाउन पेमेंट दे के अपना यूनिट के मालिक बन सकते हैं। देन उसके बाद आपने 3 साल के अंदर आसानी के साथ के अंदर इसकी पेमेंट आपने अदा करनी है, जो कि अभी भी मार्केट प्राइस है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी भी 1 करोड़ रुपये की हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट प्राइस से आपको 50 लाख रुपये हम सस्ती अपनी चीज़ है। तो अभी आप इंस्टॉलमेंट में जैसे आप पेमेंट देंगे, अब उसके बाद जैसे जैसे एरिया डेवलप होता जाएगा, फुटफॉल कस्टमर का यहाँ पे जनरेट होगा, दैन यू हैव ऑप्शन। अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं विद अप टू 100% तक ROI आती है हमारे कमर्शियल्स में अल्हम्दुलिल्लाह, तो ROI के साथ आप उसको सेल कर दें। अगर रेंटल करना चाहते हैं तो हमारा रेंटल का प्रॉपर डिपार्टमेंट है, हम आपका ब्रांड के साथ रेंटल एग्रीमेंट करवा सकते हैं। यानी स्टैन भाई, आपका कहने का मकसद है कट इन शॉर्ट कि एक क्लाइंट आपसे 20% पे इस प्री लॉन्च रेट्स पे एक अपनी कमर्शियल शॉप को बुक करे और फिर इजी 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे Yes. तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पूरा करके एट द टाइम ऑफ पोजेशन, जारी बात है, फुटफॉल और ब्रांड आउटलेट्स आ गई होगी आपके प्रोजेक्ट में, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, सक्सेसफुली होगा इंशाल्लाह। सही। और अगर उसके पास आपकी तरफ से एक और ऑप्शन है, दैट इज़ कि वो आप उसको रेंटल इनकम भी दे सकते हैं, आप ब्रांड के साथ उसके MOU साइन एट द टाइम ऑफ पोजेशन में, वो भी उसके लिए एक अट्रैक्टिवनेस है। जी ऐसे ही ऐसे हमारा प्रॉपर रेंटल डिपार्टमेंट है जो फोकस्ड होता है क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हम उसकी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। इवन कि अगर कोई किसी भी प्रॉपर्टी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का इशू होता है, वो हमारी तरफ से FOC सर्विसेज चल रही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो उसमें टेनेंट समझ लें कि हम अच्छा टेनेंट जो है उसके लिए पहले सर्च करते हैं, सही। उसके रेंटल एग्रीमेंट्स करवाते हैं, देन पर मंथ जितना भी रेंटल कलेक्शन सर्विसेज है वो भी हम अपने क्लाइंट को देते हैं। रेंट कलेक्ट करके क्लाइंट के अकाउंट के अंदर हम डिपॉजिट देते हैं। और और ये जो फुल ऑथराइज्ड सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं आफ्टर द पोजीशन। ठीक है, यानी ये आपकी जो इन हाउस रेंटल डिपार्टमेंट फैसिलिटी है, जी। गो सेम फॉर योर कमर्शियल शॉप्स एज वेल एज फॉर योर डिपार्टमेंट। यस एग्जैक्टली। स्नैन भाई, जो लोग रेंटल इनकम के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि घर बैठे उनको पैसिव इनकम, रेंटल इनकम की शेप में आ जाए, तो उस सिलसिले में आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या वो लोग 5 मरले का प्लॉट परचेज करके उस पर 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करके उसको रेंट आउट करें, या फिर उनको एक लग्जरी 1 बेड या 2 बेड के अपार्टमेंट्स की तरफ आना चाहिए? ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइक अगर आप 5 मरले घर की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ रुपये में 5 मरले का घर बनता है, जिसका रेंटल इनकम आपको 50,000 से लेके 70,000 तक एट मैक्स आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर इसी कंपैरिजन में मैं अपार्टमेंट की बात करता चलूँ तो अपार्टमेंट टाइम के साथ साथ जो है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो ऊपर भी जाती है। सेकेंडली, अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो 1/3 है। अगर एक जगह पे 3 करोड़ पे लगा के आप 70,000 रेंट दे रहे हैं, तो इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ करेंगे तो 1/3 कॉस्ट के अंदर आपको 70,000 75,000 तक आपको रेंटल ईजिली आ जाता है। देन अगर मैं मेंटेनेंस की बात करता चलूँ तो अपार्टमेंट्स की मेंटेनेंस ईजी है, क्योंकि बिल्डिंग मैनेजमेंट होती है, आपके पास रिसेप्शन होता है 24/7। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने अपार्टमेंट का होटल अपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप अपना बिजनेस खुद भी रन कर सकते हैं, एयरबीएनबी पे रन कर सकते हैं, booking.com पे रन कर सकते हैं। आप किसी ओवरसीज क्लाइंट को फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर 1 ईयर और 2 ईयर आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, अगर किसी भी क्लाइंट के पास फॉर एग्जाम्पल 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो वो सेम आपके पास 3 से 4 अपार्टमेंट आप ले सकते हैं, जिसकी आपको रेंटल इनकम 80,000 प्लस मिल रही होगी। तो 1 यूनिट की 80 प्लस मिल रही है। 1 यूनिट की 80 प्लस मिल रही होगी, सही। तो घर के कंपेरिजन। सो कल को जब आप घर सेल करते हैं तो डेफिनेटली सेकंड हैंड घर जो है उसका डी वैल्यू होता है। एक जो ब्रांड न्यू घर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सेकंड हैंड घर की वैल्यू इतनी कम होती है। और लास्ट में अगर मैं ऐड करता चलूँ, कभी भी जो है सारी अमाउंट आप एक ही जगह पे नहीं स्टक कर सकते। आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट हाई राइजेस में आप 3 करोड़ है तो 4 आपके पास अपार्टमेंट्स ईजीली आ जाएंगे। उसमें ये कि कभी आपको लाइफ में फॉर एग्जांपल ज़रूरत पड़ती है
1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 अपार्टमेंट भी बेच सकते हैं, आप 2 भी बेच सकते हैं, 3 भी बेच सकते हैं। तो घरों में तो ये है ना कि खुदा न खासा आपको जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की जरूरत पड़ गई, 1 करोड़ की पड़ गई, तो आपको अपना पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। बिल्कुल उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपने प्रॉपर्टी कौन सी बनानी। सही। और अगर मैं मेंटेनेंस की बात करता चलूँ, जिस तरह ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो उसको भी प्रॉब्लम होती है मेंटेनेंस की, या उसको रेंट आउट करना है, या उसको उसकी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट में बेनिफिट आपको ये होता है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट ही मेक श्योर करती है आपके अपार्टमेंट की रूम क्लीनिंग सर्विसेज, उसको रेंटल एग्रीमेंट्स करवाना क्लाइंट्स के साथ, फिर उसके बाद फॉलोअप लेना, आपका रेंटल कलेक्शन करना, आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट करना, ये सब बिल्डिंग मैनेजमेंट के ज़िम्मे होता है। तो इसमें ये है कि आपको एक सेफ हेवन सा फील होता है अपार्टमेंट्स के अंदर। इसका मतलब ये, अगर इसको समराइज करें तो यानी जो इंसान रेंटल इनकम एंजॉय करना चाह रहा है, तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स बिल्डिंग अ हाउस और वो 3-4 करोड़ रुपया उस पर बनाकर और रेंटल इनकम वो इतनी ही 70-80 हज़ार एंजॉय करे, इसकी बजाय वो बहुत कम पैसों में आपसे अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स पे बाय कर ले, और पोजेशन के बाद ना तो आप उसको, एक तो आप उसको रेंटल इनकम भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, दूसरा उस बिल्डिंग की, अपार्टमेंट की तमाम तर मेंटेनेंस का भी उसके जो हैसल है वो भी उसके लिए ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा रिस्क फैक्टर भी नहीं है उसमें, ये है कि आपको थोड़ी सी पेमेंट की जरूरत पड़ी है, आप अपना कोई 1 यूनिट निकाल सकते हैं। सही है। इन कंपैरिजन ऑफ घर, तो फिर आपको पूरा घर ही सेल ऑफ करना पड़ेगा। सही। और अपार्टमेंट की डी वैल्यू जो है वो एज कम्पेयर टू घर कम होती है, आप ये कह रहे हैं। अपार्टमेंट की मैं ये कहता हूँ डी वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो बिल्डिंग मैनेजमेंट होती है, बिल्डिंग को मेंटेन रखती है वो। तो जितनी अच्छी बिल्डिंग मेंटेन होएगी उतना अच्छा ही अपार्टमेंट जो है उसका वैल्यू बढ़ती है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि इस टाइम मैं अगर ग्रैंड 7 की, ग्रैंड 8 की बात करते चलूँ, जो हमारे 2020 में हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं, 2021 में, 20 में जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं, तो वहाँ पे अपार्टमेंट 32 लाख का हमने लॉन्च किया था। इस टाइम वहाँ पे अपार्टमेंट 85 लाख में हम लोग आगे सेल कर रहे हैं। मोर देन 100% एप्रिसिएशन। ठीक है, तो मोर देन 200% आप समझ लें सही है कि यहाँ पे इस टाइम इतनी जो है ना डे बाई डे महंगाई होती है। और हाई राइज में बेनिफिट क्या, अगर बिल्डिंग आपकी मेंटेनेंस अच्छी है, बिल्डिंग वेल मेंटेन है, तो वैल्यू आपकी बढ़ती है। सही है। तो आप इमेजिन करें कि तब का 32 लाख का यूनिट और इस टाइम वो 85 का सेल हो रहा है, और क्लाइंट रेंटल भी ले रहा है, चीज़ें भी ले रहा है, तो ये बेनिफिट है अपार्टमेंट्स में। और क्या ये फ़र्क भी स्नैन भाई डलता है कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें 35+ इंटरनेशनल एमिनिटीज़ दी जा रही हो, तो उसका रेंट एक आम घर के रेंट से, अगर अपार्टमेंट आपने एक ऐसी बिल्डिंग में बुक कराया जिसमें ग्रैंड ओसिस 14 है या ग्रैंड एक्स है, जिसमें मोर देन 30+ इंटरनेशनल एमिनिटीज़ है, तो जारी बात है उसका जो रेंटल इनकम है दैट वुड बी मच बेटर देन जो एक इंसान एक घर 5 मरले के घर को बाय करके या कंस्ट्रक्ट करके बनाता है। हाँ, इवन कि आप अगर दूसरी बिल्डिंग्स का भी कंपैरिजन देखें, जिन बिल्डिंग्स में अमेनिटीज़ नहीं होती, उनमें कस्टमर जाना नहीं पसंद करते। हम सब अपनी अमेनिटीज़, टॉप नॉच अमेनिटीज़ हमने अपनी हर बिल्डिंग में दी हैं। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, लाइक जिम है, स्विमिंग पूल है, सोना स्पा है, गेमिंग जोन है, फिर एक जो हाई राइज है वो टॉप टू बॉटम सर्विसेज का नाम है। अब ये समझ लें, हमारे पास सेपरेट कार्गो लिफ्ट चल रही होती हैं, सेपरेट हमारे पास पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, देन रूम सर्विस है, हमारे पास रूम क्लीनिंग सर्विसेज हैं, 24/7 हम इलेक्ट्रिसिटी को मेक श्योर करते हैं विद बैकअप। दैन हम इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं हर अपार्टमेंट में सेपरेटली। तो जो डेवलपर इन सब अमेनिटीज़ को अपनी बिल्डिंग्स में देगा, तो वो बिल्डिंग्स के यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की भी बढ़ जाएगी। सही। एंड देन एक दूसरा डेवलपर है जो 5 वाला 10-15 का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें वो अमेनिटीज़ दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। तो उन बिल्डिंग्स की बात डिफरेंट है। जो हाई रेज प्रोजेक्ट जिस तरह हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स विद 20 to 30+ अमेनिटीज़ हम लोग ऑफर कर रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अमेनिटीज़ जो हैं वेरी कर रही हैं। लाइक जिस तरह भी हमने ग्रैंड 11 की अगर मैं बात करता चलूँ, जिसका 100% ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है और उसका फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड बेसिकली हमने ये हाइट बनाई थी, जिसमें हमने डे केयर सेंटर पे फोकस किया। उसमें डे केयर सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, उसमें हम लोग फीडिंग सर्विसेज दे रहे हैं, फूड सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें एक वर्किंग वूमेन के ऊपर हमने बेसिकली फोकस किया है, और न्यूली मैरिड कपल्स पे फोकस किया हुआ है कि आजकल का दौर है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। तो हमने ये मेक श्योर किया कि जब अगर उनका कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है तो वो बिल्डिंग में आ जाए, और शाम तक जो है बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे उसे ट्यूशन सर्विसेज भी मिल जाएँ, उसे डे केयर सेंटर भी मिल जाए, उसे कम्युनिटी के साथ समझ लें कि एक ही बिल्डिंग में सेम फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ती है। सही है। तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग जो है हमने अपनी अमेनिटीज़ को बेहतर किया।
सही है। जिन जो बिल्डिंग्स फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो बिल्डिंग्स जैसे ग्रैंड एक्स है वो 4 स्टार लग्जरी होटल है, तो उसको उसके कॉन्सेप्ट से बनाया, ग्रैंड 14 को डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोजेक्ट में हमने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं ऐड की, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग की वर्थ बढ़ती है। यानी अमेनिटीज़ की वजह से आप कह रहे हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी बेहतर हो जाती है और रेंटल इनकम है वो ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। डेफिनेटली अगर एक मार्केट के अंदर 500 बिल्डिंग्स हैं फॉर एग्जांपल लाहौर में, तो आप ये देखेंगे कि 50 बिल्डिंग्स के अंदर ऐसी अमेनिटीज़ आपको मिल रही हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब 450 जो बिल्डिंग्स हैं उनके कंपटीशन से पहले ही आउट है, क्योंकि वो आपके प्रोफाइल को मैच ही नहीं कर रहे। तो फिर डेफिनेटली जो फिर 50 बिल्डिंग जो यूनिक होंगी तो हर कस्टमर की ख्वाहिश होगी कि मुझे वहाँ पे यूनिट है। जी व्यूअर्स, हमने भरपूर कोशिश की है कि इस वीडियो पॉडकास्ट में आपके सवालात जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड थे उन तमाम सवालात के जवाबात को ले सकें। लेकिन अगर कुछ सवालात आपके दिमाग में अभी भी रहते हैं तो फिर आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पॉडकास्ट में आपके उन्हीं सवालात के जवाबात को हासिल कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट एहसन शेख की तरफ से अल्लाह हाफिज़।